आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पेपर के अंतर्गत विकास के अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। विकास एक व्यापक स्वरूप है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास, प्रगति या उन्नति की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। विकास का तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उनकी क्षमताओं और अवसर को बढ़ाने और गरीबी, असमानता को कम करने की प्रक्रिया से भी हो सकता है। विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विभिन्न कारक शामिल होते हैं। यह विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विभिन्न अभिनेताओं जैसे सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संचालित किया जा सकता है। विकास एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी और सहयोग, एक दीर्घकालिक और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, जो समाज के सभी सदस्यों, विशेष रूप से सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर विचार करते हैं। आइए विकास का अर्थ जानते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। विकास व्यक्ति के नवीन योग्यताएं उत्पन्न करता है, जिससे उसमें नवीन विशेषताओं का जन्म होता है। विकास के संबंध में जेम्स ट्रेवर ने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। अर्थात यह प्रगतिशाली परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है और विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। यह दशा प्रगति की मापदंड होती है तथा इसका प्रारंभ शून्य से होता है। मुनरो ने भी इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जो विकास के नाम से जानी जाती है। हरलॉक के अनुसार बताया गया है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त उनमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन मान्यताएं होती हैं। तो आज की क्लास में हमने विकास के स्वरूप, उसके अर्थ और परिभाषाओं को जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।